जब गरीबों के सर में जिम्मेदारियां आती है ना, तो वन एंड ओनली ऑप्शन बचता है होटल इंडस्ट्री, क्योंकि वहीं पर अपॉर्चुनिटी होता है पैसा कमाने का। अच्छा। तो भाई जैसे ही आप ज्वाइन करते हो ना, आपको सबसे अच्छी बात ये दिखेगी कि भाई रेस्टोरेंट में आपको दोपहर और रात का खाना फ्री में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ भात मिलेगा, रोटी नहीं। अब नजर डालते हैं थोड़ा काम पे। अगर आप फ्रेशर हो ना, तो सीनियर्स एंड मैनेजर्स से गालियां तो सुननी ही पड़ेगी। वो सब आपकी इज्जत का ऐसा फालूदा करने वाले हैं जिसे आप कभी सोचे बना होंगे। और जैसे ही बातों की बेइज्जती खत्म होगी, वैसे ही आपके हाथों की बेइज्जती का कोटा शुरू हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना पढ़ाई लिखा किए हो, आपके 10th और 12 में कितने मार्क्स आए हैं। यानी स्टुअर्ट, वेटर या कैप्टन बनना है, तो आपको गेस्ट का झूठा बर्तन, गिलास वगैरह तो धोना ही पड़ेगा। बात तो सही है। अब इस बर्तन धोने वाली फील्ड को देखकर और समझकर और इसको झेल कर बहुत सारे बंदे काम छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने ये वही है जिनके सर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है और उनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता है, रिस्क लेने का कोई चांस नहीं होता है। वही बंदे टिक पाते हैं। और जैसे ही वो टिक जाते हैं, इस फील्ड में थोड़ा सा डेवलप हो जाते हैं, नॉलेज हो जाता है, तो उनको मिलता है एक छोटा सा प्रमोशन। रुको जरा, सबर करो। यानी कि आपको फूड पिकअप करना होगा और उसमें किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पैर में दर्द हो रहा है या फिर सर चक्कर खा रहा है। उल्टा आपको वो सिंपैथी दिखाने के बजाय आपको ताना देंगे कि इतना देर क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह, और अभी तक ये मेनू याद नहीं हुआ है, मेनू का प्राइस याद नहीं हुआ है। और जब आप लगातार 12 घंटा वॉशिंग, वाइपिंग, फूड पिकिंग और मेन्यू रिमेम्बरिंग करने लगोगे, तब आपको इतना ज़्यादा फिजिकली प्रेशर फील होगा कि आप काम छोड़ देने की सोचने लगोगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन अगर टिक गए तो भाई डिशवॉशर से फूड पिकर से स्टुअर्ट और फिर धीरे धीरे वेटर बन ही जाओ। नहीं भाई नहीं, कुछ भी मज़ा नहीं मिलेगा। अभी तक तो हुआ था तुम्हारा फिजिकल टॉर्चर, अब शुरू होगा तुम्हारा रियल वाला मेंटल टॉर्चर। अब तुमको सीखना पड़ेगा फूड सर्विस टेक्निक, स्पोकन इंग्लिश एंड प्रोडक्ट सेलिंग स्किल्स। जितना ज़्यादा बिल बनाओगे उतना ही वाहवाही होगा। ठीक है, समझ गया। लेकिन इन सब चीज़ों में आपको मेंटली प्रेशर कैसे फील होगा, ये बात अभी आपको समझ में आएगा। प्रेशर नंबर 1, कहीं गेस्ट भाग ना जाए। जी हाँ भाई, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर ही है, क्योंकि कपल्स को तो बहुत मज़ा आता है ये सब करने में, और उसका बिल का भरपाई वेटर्स को करना पड़ता है। दूसरा नंबर प्रेशर ये होगा कि आपको आपके हक का पैसा यानी टिप्स नहीं मिलेगा। पहले के ज़माने में वेटर्स के लिए एक कहावत था कि वेटर्स का आधा ज़िंदगी टिप्स पर ही चलता है, लेकिन अभी के दौर में ये सब खत्म हो गया। अभी टिप्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी नाइंसाफ़ी से। तुम चाहे जितना भी अच्छा सर्विस करके गेस्ट से टिप्स लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब पैसा एक बॉक्स में डालना होगा और वीकली या मंथली तुम्हें उसका सिर्फ 20 से 25% ही मिलेगा, क्योंकि शेफ़, कैशियर, मैनेजर नाहक कमाई खाएंगे और फूड पिकअप बॉयज़, डिश वॉशिंग बॉयज़ और तुमको बस थोड़ा ही थोड़ा मिलेगा। ये तो धोती खोल रहा है। तीसरा नंबर प्रेशर ये होगा कि आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, बस काम काम और काम ही करना पड़ेगा। दिन के 12 घंटे खड़े खड़े काम करके आप इतना थक जाओगे कि कोई भी साइड इनकम का सोच ही नहीं पाओगे, और तो और फैमिली भी तुमसे हमेशा नाराज़ी रहेगी, क्योंकि तुम उन्हें तो टाइम ही नहीं दे पाओगे और ऊपर से तुम्हें उतना पैसा भी नहीं मिलेगा कि उनके ख्वाहिशात को पूरे कर सको। पूरा हफ्ता में सिर्फ एक छुट्टी मिलेगा, वो भी वीकेंड्स को नहीं, वीकडेज़ को, और अपनी मर्ज़ी का वीकडेज़ भी नहीं, उनकी मर्जी का वीकडेज। और लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रेशर इसके सीनियर्स लोग बस टाइम पास के लिए आपका बहुत मजाक बनाएंगे, आपकी फैमिली पर, आपके डिसीजन पर और आपके थॉट्स पर भी। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था उस वक्त जब मैंने उन्हें ये बताया था कि मैंने सिर्फ 17 साल की उम्र में शादी कर ली और कहा कि अभी मेरी एक बेटी भी है, सो मैं आपके साथ चिल नहीं कर सकता। तो उनका ये जवाब था कि लाइक अभी तो तेरा घूमने फिरने का उम्र था वगैरह वगैरह, जो मेरे दिल को बहुत बुरा लगा और मैंने इन सब रीजंस की वजह से होटल इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कह दिया और फिर चला गया स्विगी ज्वाइन करने, ताकि दुनिया घूम सकूं, क्योंकि अभी तो उम्र दुनिया घूमने की है ना।